और सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से आ रहा है कि अख्तर उल ईमान साहब को अमर बैसा से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, वो हमारे सदर मोहतरम हैं, बिहार के मजलिस के सदर हैं, और वो चाहेंगे तो हम यहाँ उनके लिए जी जान लगा करके जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करके मैं उनके लिए काम, उनका जो भी हुक्म होगा वो जहाँ कहीं से भी लड़ना चाहेंगे, और अगर डॉक्टर अबू साहिम को कहेंगे कि आप यहाँ खड़ा रहिए तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा। यानी कल टिकट ना मिला तो? टिकट ना मिला तो मैं टिकट के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मजलिस के लिए काम कर रहा हूँ, मजलिस की क़यादत को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ की पसमानदगी के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ की बदहाली के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों दिक्कत होगी? अगर मेरी क़यादत यहाँ मजबूत होगी तो बदहाली दूर होगी, तो मैं बदहाली दूर करने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को जीतने के बाद बदहाली दूर कर देंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा, और जहाँ कहीं भी हमारी क़यादत है वहाँ पर देखिए इम्तियाज़ जलील साहब 1 साल में क्या क्या काम किया, आप उसका बायोडाटा लीजिए, और हमारे MP जो डॉक्टर जावेद साहब हैं तो आप उनका 1 साल का काम, एक काम बता दीजिएगा उन्होंने कोई नया काम किया हो। दरवाजे से सड़ गया, एक मरीज का इलाज नहीं हुआ, इसको आप विकास कहेंगे? ये तो लूट है। भवन बनाने का असल मकसद क्या है? कि लोगों का इलाज हो वहाँ, और अब भवन बना करके जो ठेकेदार है या जिसकी भी घुसपैठिया है वहाँ पर, वो अपना पैसा लूट करके चला गया। लोगों को बिल्डिंग बनाने का, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी है उसका असल मकसद है लोगों का इलाज करना ना, वो हो रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग पूरी टीम के साथ आ पहुँचे हैं पूर्णिया ज़िला के अंतर्गत अमोर बैसा यानी कि बैसा प्रखंड के अंदर। आज जिस शख्स से हम तारुफ़ कराएंगे, ये शख्स AIMIM के यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्णिया ज़िला के महासचिव हैं, और आज के दिनों में काफ़ी चर्चित उम्मीदवारों में से भी कहा जाए तो ये शायद नाइंसाफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जितना कोशा और जिस कदर वो मेहनत कर रहे हैं गांव-गांव में घूम करके, वो काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। आइए सीधा रूबरू उनसे कराते हैं और उनसे सीधा सवाल और बात और गुफ्तगू जारी करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाल करके हमसे बात करने के लिए अपने वक्त निकाला। मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इलाके के अंदर में घूम करके मजलिस के बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आपका चैनल, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, और आप लोगों की मेहनत इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी। सबसे पहला सवाल, कौन सा गेम प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि जो विधायक आपका यहाँ का है जी, वो माना जाता है कि बहुत पुराना और मजबूत है। देखिए, गेम प्लान कुछ नहीं है। आज़ादी के 73 साल हो गए, अभी हमारे सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि महानंदा नदी है। गेम प्लान कुछ नहीं है। मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ और यहीं पला बढ़ा हूँ, और तालीमी सफ़र हमारा हफनिया हाई स्कूल से शुरू हुआ है। तो हम यहाँ के हर हालात से वाकिफ़ियत रखते हैं, और बाहर रहने के बावजूद हम हमेशा यहाँ की कलक हमारे दिल में रही, और हमने ब्लॉग्स भी बहुत सारे लिखे यहाँ की बदहाली पर। तो अब यहाँ की बदहाली कांग्रेस की क़यादत में दूर नहीं हो सकी। अब हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत यहाँ पर मजबूती से आई है। हम उनका खैर मकदम करके उनके विज़न के हिसाब से हम यहाँ इलाके की तरक्की के बारे में अब सोच सकते हैं। ये नई पार्टी जब यहाँ मजबूत विकल्प लोगों को मिला है, लोग भी बहुत सराह रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमारा खैर मकदम करते हैं, और लोग अब बदलाव चाहते हैं। सर, जितनी बात आप बता रहे हैं कि क़यादत मिला है, लेकिन बिहार की राजनीति में दो तरफ़ा राजनीति होती है। एक तरफ NDA तो दूसरी तरफ UPA। तो UPA की घटक दल है और NDA का भी घटक दल है, लेकिन आप उनके बरअक्स में। ऐसे में ये कांग्रेस का किला है, इसको कैसे भेद पाएंगे आप लोग? देखिए, हम तो बस मुफलिसों की राजनीति करते हैं, बेबसों की, बेसहारों की, और जो यहाँ पर अभी तक जो बदहाली है उसकी राजनीति कर रहे हैं। हम किसी पार्टी कौन कितना मजबूत है, हम तो मजबूत उसको समझते हैं जिसने काम किया है। हमारे इस सीमांचल के इलाके में सब ने नाइंसाफ़ी किया है, और हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और हम हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस यहाँ के लोगों को ये समझा अगर पा जाएँ कि यहाँ की बदहाली का असल वजह क्या है। यहाँ के लोग, सीमांचल के लोग बाहर जाके रहते हैं, क्या मजबूरी? यहाँ अगर रोज़गार होता, यहाँ अगर के रोज़गार के साधन होते, यहाँ लोगों की जो ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन देखिए महानंदा में कट गई है, वो ज़मीन अगर यहाँ रहती तो लोग एक बार खेती करके खाली मक्का का खेती कर लेते तो पूरा साल बैठ के खा सकते थे। लेकिन आज लोगों की ज़मीन महानंदा में गिर गई है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट 1978 में पास हुआ था, बुनियाद की एक ईंट रखी नहीं गई है। तो यहाँ हर कदम पर बदहाली है। उस बदहाली के ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मजलिस की क़यादत अगर यहाँ पर इस बदहाली के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लोगों का जहन भी साफ़ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जहन साफ़ हुआ है।
लेकिन सवाल ये कि है कि बेरोज़गारी का बड़ा मसला है। तो ऐसे में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए अवाम तक आपकी पैगाम जा रही है, किस प्रकार के पैगाम अवाम तक दे रहे हैं आप? देखिए, पहली बात है कि कहीं भी किसी भी इलाके का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, रोड सड़क पुल पुलिया बन जाता है। आप समझ लीजिए कि खाड़ी पुल 12 साल से अटका हुआ है, लटका हुआ है, देख ही रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अगर खाड़ी पुल बन जाता तो खाड़ी पुल की वजह से पूर्णिया टू किशनगंज डायरेक्ट बिहार होकर एक रोड बनती, तो यहाँ लोगों को रोज़गार का अवसर मिल जाता। इसी तरह हर इलाके में ऐसी ही बात है कि अगर वहाँ कम्युनिकेशन आपका ठीक हो जाता है तो रोज़गार के अवसर ऑटोमेटिक यहाँ आने लगेंगे। और 371K का जो विशेष प्रावधान हम सीमांचल के लिए हमारी क़यादत में यहाँ पर उसकी मांग रखी गई है, तो हमारी क़यादत अगर यहाँ मजबूत होगी तो 371K का विशेष दर्जा मिलेगा, उसके तहत जो है रोज़गार के अवसर खुलेंगे इंशाल्लाह। आपके यहाँ एक चीज़ और भी आपकी राजनीति में बैसा अमोर में देखा जाता है कि सुरजापुरी कुलिया बिरादरी, ये चुनाव के टाइम में ये चीज़ काफ़ी ज़ोर पकड़ता है। तो आखिर आप किस तरफ हैं, सुरजापुरी या कुलिया बिरादरी? देखिए, हम बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम अगड़ा पिछड़ा की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति और मजलिस की जो राजनीति है वो हमारी राजनीति, हम काम से सेकुलर हैं, नाम से सेकुलर नहीं हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर लेंगे, अभी लॉकडाउन के पीरियड में आया कि हैदराबाद के अंदर में घर घर राशन पहुँचाया गया, तो ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई और कौन पादरी है। हम सबके घरों में हमारी मजलिस की टीम ने राशन पहुंचाया, और हम लोगों ने भी किसी की बिना बिरादरी पूछे हुए, बिना इलाका पूछे हुए हम लोगों ने जहां तक हुआ हम लोगों ने मदद किया। तो हम जो है सेकुलर पर हम काम से सेकुलर हैं, नाम से सेकुलर नहीं हैं, और हम कोई बिरादरी की राजनीति यहाँ नहीं करते हैं। और लोगों ने भी ये पैगाम अब हम सुनते हैं, लोगों से भी हम लोगों ने सुनता है कि हम लोगों ने 2 ही ऑप्शन चुना था, एक खोटा और एक सुरजापुरी बिरादरी। ये दोनों ऑप्शन की वजह से हमारा पूरा अमर बैसा का इलाका बदहाल है। अब हम राजनीति और राजनीति जो है बिरादरी से ऊपर उठ करके हम राजनीति जो करेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। जो हिंदू मुसलमान या फिर खोटा और कुलैया और सुरजापुरी के राजनीति जो करते हैं उससे ऊपर उठ करके जो राजनीति करेगा, जो यहाँ की बदहाली के लिए राजनीति करेगा, जो यहाँ की तरक्की के लिए राजनीति करेगा, हम उसका साथ देंगे, और लोग साथ भी दे भी रहे हैं। आप सपोर्ट की बात किए कि हम उसका सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप उम्मीदवारी का भी दावा करते हैं? देखिए, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मेरे जिम्मे एक काम है कि हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का जिला सचिव बनाए गए हैं, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के तहत अमर बैसा का सीटों का ऐलान हुआ है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो चूँकि ये हमारा हम अमर बैसा से बिलोंग करते हैं, बैसा ब्लॉक से, तो मेरी पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ के माहौल को बनाऊँ, मजलिस के प्रति लोगों को समझाऊँ। इसलिए हम लोगों को समझा रहे हैं, और लोगों का मिजाज भी बहुत हद तक बना है, और लोग समझ रहे हैं कि यहाँ की जो बदहाली का असल वजह है, खाली एक नुमाइंदा यहाँ के उसका जिम्मेदार नहीं है, यहाँ का अवाम भी जिम्मेदार है, और यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सही बात है। और एक बात, जिस तरह आपने बात को दबी ज़ुबान में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर या कहीं भी नाम तो आप ही का आ रहा है। देखिए, अगर पार्टी हमको हमारे काम से अगर खुश होगी, आला कमान का फैसला हमारे सराखों पर, अगर पार्टी जो काम मुझे दिया गया है, अगर वो काम मैं बेहतर तरीके से कर पाया, और पार्टी के तरफ से अगर मेरे बारे में कोई अगला फैसला आता है, कोई हुक्म होता है, तो वो हुक्म मेरे सराखों पर होगा। अख्तर उल ईमान साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारी पूरी मजलिस की टीम का हुक्म जो भी होगा मेरे लिए, एक अदना सिपाही होने के नाते मैं कमर बस्ता खड़ा हूँ। और सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से आ रहा है कि अख्तर उल ईमान साहब को अमर बैसा से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, वो हमारे सदर मोहतरम हैं, बिहार के मजलिस के सदर हैं, और वो चाहेंगे तो हम यहाँ उनके लिए जी जान लगा करके जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करके मैं उनके लिए काम, उनका जो भी हुक्म होगा वो जहाँ कहीं से भी लड़ना चाहेंगे, और अगर डॉक्टर अबू साहिम को कहेंगे कि आप यहाँ खड़ा रहिए तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा। यानी आप भी चाहते हैं कि वो आए चुनाव के लिए? जी, उनका हुक्म जो होगा वो हम मानेंगे। वो अपने लिए हुक्म करें, मेरे लिए हुक्म करें, किसी और के लिए हुक्म करें, उनका हुक्म सराखों पर। कल टिकट ना मिला तो? टिकट ना मिला तो मैं टिकट के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मजलिस के लिए काम कर रहा हूँ, मजलिस की क़यादत को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ की पसमानदगी के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ की बदहाली के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों दिक्कत होगी? अगर मेरी क़यादत यहाँ मजबूत होगी तो बदहाली दूर होगी, तो मैं बदहाली दूर करने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को जीतने के बाद बदहाली दूर कर देंगे? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, और जहाँ कहीं भी हमारी क़यादत है वहाँ पर देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब 1 साल में क्या क्या काम किया, आप उसका बायोडाटा लीजिए, और हमारे MP जो डॉक्टर जावेद साहब हैं, तो आप उनका 1 साल का काम, एक काम बता दीजिएगा उन्होंने कोई नया काम किया हो। तो मुझे यकीन है हमारी क़यादत पर कि मजलिस की क़यादत में जो भी नुमाइंदा होता है तो गूंगा भी बोलता है, और हम हक छीन करके लाते हैं। कांग्रेस की ज़हनियत को कैसे बदलेंगे आप?
कांग्रेस की जहनियत को बदलने के लिए अवाम के अंदर है ना कांग्रेसी जहनियत। जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जहनियत बहुत हद तक मिट चुकी है और लोगों को जो हम समझा रहे हैं। 1 साल पहले तो आपको एमपी में हार मिला। 3 लाख की हिमायत हमें मिली जीत है। तो कांग्रेस की हुई। जीत हार से मतलब नहीं है, और मतलब है कि हम कितना सक्सेस हुए हैं। कहा जाता है कि बैसी, अमोर, बैसा ये सब में सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट देखिए हो सकता है कि हमारी कुछ कमजोरी रही है, हम लोगों को पूरी तरह से समझा नहीं पाए हैं, लेकिन आज हम उसी कोशिश में हैं। और आज जब पहले तो आप लोग बोलते थे कि 60-70% जो है युवा जो है हमारे साथ है, लेकिन आज वो गलत है। आज मैं कहूँगा कि 60-70% जो बूढ़े लोग हैं वो हमारे साथ हैं। बूढ़ों को आप तैयार कर दिए? जी बिल्कुल तैयार है। अगर आप इलाके में घूमेंगे तो आपको एहसास होगा इस बात का कि बूढ़े आप कल मैंने वो धोबनिया से आगे एक हाट है, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, पदमपुर हाट में मैं गया। वहाँ सारे आप मेरा वीडियो देखेंगे, सारे बूढ़े हैं और सारे बूढ़ों ने जो है, अब जब मैं बात करता हूँ ना इस बदहाली की और 70 साल की जो हमारे हुकूक की पामाली की गई है और हमारी कितने अच्छे से अच्छे नुमाइंदे गए हैं। मौलाना असाउल हक साहब से बेहतर नुमाइंदा आलिम दीन यहाँ से कोई नहीं गया पार्लियामेंट, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया गया। जब इस बात को मैं लोगों को इस मैसेज को पहुँचाता हूँ तो बूढ़ों की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि शरीयत पर हमला जब हुआ, जब उस वक्त हमको बोलने नहीं दिया गया। रंजीता रंजन जी को बोलने दिया जाता है, हमारे एमपी को बोलने नहीं दिया जाता, मौलाना असाउल हक साहब को। क्या मौलाना असाउल हक साहब शरीयत के बारे में रंजीता रंजन से कम जानते थे क्या? हमारे हुकूक की पामाली की गई, चाहे कहीं भी हो। आज ही आप देख लीजिए कि जितने भी कांग्रेस की क़यादत में जो लोग जाते हैं वो कहीं बिक जाते हैं जा करके। जी हाँ, तो ये तलख हकीकत है। जब हम ये हकीकत लोगों के सामने रखते हैं तो लोग हमारी हिमायत करते हैं और लोगों की आंखों से आंसू टपक जाता है कि काश अगर यह क़यादत मुझे पहले मिल जाती, ये ऑप्शन हमें पहले मिल जाता तो हमारी इस तरह की बदहाली नहीं होती। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? 15 साल वर्सेस 15 साल, 15 साल वर्सेस 15 साल, जितनी भी सरकारें हैं, जिनकी भी यहाँ पर क़यादत है और जिनकी भी नुमाइंदगी हुई, सबको मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ। किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, सबने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, सबने हमारे साथ दगाबाजी किया, सबने हमारे साथ धोखा किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने न्याय के साथ विकास किया, तो लालू का बेटा कह रहा है बीजेपी हटाओ। देखिए वो न्याय के साथ कैसा विकास है? कैसा विकास? आपका मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अपग्रेड हो गया, इसको आप विकास कहेंगे? कि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर जब मौजूद होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तब उसको विकास कहेंगे। हॉस्पिटल का भवन बन गया और हॉस्पिटल का भवन बन करके मंझोक का 25 बेड का हॉस्पिटल 12 साल हो गया, उस 12 साल हॉस्पिटल वहाँ पर यूं ही पड़ा हुआ, खिड़की दरवाजे से सड़ गया, एक मरीज का इलाज नहीं हुआ, इसको आप विकास कहेंगे? ये तो लूट है। भवन बनाने का असल मकसद क्या है? कि लोगों का इलाज हो वहाँ, और अब भवन बना करके जो ठेकेदार है या जिसकी भी घुसपैठिया है वहाँ पर, वो अपना पैसा लूट करके चला गया। लोगों को बिल्डिंग बनाने का, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी है उसका असल मकसद है लोगों का इलाज करना ना, वो हो रहा है क्या? इसी तरह की थोती विकास है, ये झूठी विकास है। और बीजेपी आरजेडी गठबंधन यानी कि यूपीए गठबंधन का कहना है कि बीजेपी हटाओ। देखिए हम तो क्या बीजेपी को रोक सकते हैं लोग? देखिए हम अब बीजेपी को रोकने के लिए हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं यहाँ की बदहाली को दूर करने के लिए। सीमांचल को अपग्रेड करना है हमें। सीमांचल की जो एजुकेशन है, जो लचर व्यवस्था है शिक्षा की, उसे दुरुस्त करना है। जो यहाँ हॉस्पिटलिटी की लचर व्यवस्था है उसे दूर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है उसे दूर करना है। पुल पुलिया को दुरुस्त करना है। यहाँ रोजगार के जो मौके हैं वो फराहम करना है। ये इसकी राजनीति है हमारी। किसको गिराना किसको उठाना नहीं है। सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसी के वजह से यह नज़रअंदाज किया गया है, जबकि यहाँ मुसलमान और हिंदू गंगा जमनी तहजीब के तहत सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत है यहाँ के हिंदू मुसलमानों में तो हमारा सीमांचल में है। यहाँ कभी दंगा नहीं होता है। और आप इसको जो है आप कहते हैं झूठे सेकुलर वाले जो नकाब पहने हुए वो कहते हैं कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब बर्बाद हो जाएगा, हमारी तरक्की होगी तो हम दोनों भाई हिंदू और मुसलमान सभी जो भी धर्म के लोग हैं हम एक साथ बैठ करके एक साथ तरक्की करेंगे। हम तरक्की देखना चाहते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं, पटना में बैठे हुए या फिर लोकल नेता को इसका? देखिए जो भी जिसकी क़यादत है और जिसकी नुमाइंदगी है दोनों जिम्मेदार है इसमें, एक जिम्मेदार नहीं है, दोनों जिम्मेदार है। क्यों महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे सीमांचल के सारे एमएलए एमपी हैं वो एक जगह बैठ करके कभी एक मीटिंग क्यों नहीं की है? क्यों एक साथ एएमयू के लिए हुआ था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन देखिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार दोनों को मानते हैं। उनको क़यादत पर अपनी पैठ नहीं है, इसलिए वो हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर एक बार में आप फेलियर हुए तो बार बार करना पड़ेगा ना, चक्का जाम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सरकार से हुआ तो इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ तो अपनी वफाद के लिए कुछ भी कर देते हैं। एनआरसी लागू होता है लेकिन जेडीयू के लोग अपने सीट से इस्तीफा नहीं देते हैं। कहाँ आपकी भलाई होगी भाई? कुर्सी के लिए। जी कुर्सी के लिए हो रहा है, कुर्सी के लिए अपनी वही बोल, नुमाइंदगी और क़यादत दोनों जिम्मेदार है। आप लोग भी कुर्सी के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल हम कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव के लिए कर रहे हैं, हम विकास के लिए कर रहे हैं। विकास करेंगे तो यकीन, क्या हुआ आपसे यकीन कर सकता है कि आप विकास करेंगे? जी इंशाल्लाह। हमारा वही तो कहते हैं, हमारी मजलिस की कारकर्दगी तो देखिए ना आप। जब आप कारकर्दगी देखेंगे, जब आप मेरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि हम कितना विकास कर सकते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे डॉक्टर अबू श्याम साहब, जो कि बैसा अमोर से बिलोंग करते हैं। अभी देख रहे थे गर्मा गर्मी भी इंटरव्यू के अंदर थोड़ी सी हो गई। जो बातें आप तक पहुंचाई है इनके ज़रिए से आप देख रहे थे, तो आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं AIMIM न्यूज़ चैनल।